दोस्तों, हमारी दुनिया में फिजिक्स के नियम लगभग हर जगह लागू होते हैं और ये फिजिक्स के लॉज हैं जिनकी वजह से हमें कई चीजों के होने के पीछे की असली वजह पता चलती है, जैसे साउंड, एनर्जी, फोर्स एटसेट्रा। जैसे कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम फिजिक्स के लॉज के जरिए समझते हैं कि वो कैसे काम करते हैं और कैसे ट्रेवल करते हैं। पर दोस्तों, मेरा सवाल गन को लेकर है। अगर हम स्पेस में गन शूट करते हैं यानी गोली चलाते हैं, तो क्या स्पेस में बंदूक से निकली हुई गोली पर फिजिक्स के लॉज वैसे ही काम करेंगे जैसे धरती पर करते हैं, या फिर वो होगा जो हमने कभी सोचा ही न हो? तो चलिए जानते हैं क्या कहता है इसके बारे में साइंस। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, गोली को फायर करने के लिए इसमें मौजूद गन पाउडर या प्रोपेलेंट में आग लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से एक धमाके की वजह से गोली बंदूक से बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। और आग लगाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम आग लगा ही नहीं सकते। अब अगर देखा जाए तो वहीं पर स्पेस में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होता। अब ऐसी स्थिति में हम गन के ट्रिगर को प्रेस करके गन को शूट नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम स्पेस में फायर ही नहीं कर सकते। एक तरीका है जिससे ये पॉसिबल है। स्पेस में ऑक्सीजन न होने से आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइजर की मदद से गन पाउडर में आग लगाई जा सकती है और गन को शूट किया जा सकता है। अब अगर आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइजर की मदद से कोई स्पेस में गन को शूट करता है तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और इस पर फिजिक्स के लॉज कैसे काम करेंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर हम पृथ्वी पर गन को शूट करते हैं तो जैसे ही गोली बंदूक से निकलती है तो एक भारी साउंड प्रोड्यूस होता है, पर वहीं स्पेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई न कोई मीडियम चाहिए होता है। अब क्योंकि स्पेस में वैक्यूम है, इसीलिए साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बिना किसी साउंड के ही गोली बंदूक से बाहर निकल जाएगी। और जब हम किसी गन को शूट करते हैं, उसमें से जो बुलेट निकलती है उसकी वजह से हमें पीछे की तरफ एक झटका लगता है, जिसे रिकॉइलिंग ऑफ गन कहा जाता है। अब अगर इसे फिजिक्स के लॉज के हिसाब से देखें तो न्यूटन के एक्शन रिएक्शन वाले नियम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से गोली के बंदूक से निकलने पर एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, पर मोमेंटम और मास की वजह से वो बैकवर्ड फोर्स काफी कम होता है, जिससे हमें ज्यादा दूर का धक्का नहीं लगता। यानी बंदूक से निकली हुई गोली हमें पीछे की तरफ बस हल्का सा पुश करती है। अगर वहीं स्पेस की बात करें तो ये रूल्स वहाँ पर भी अप्लाई होता है, पर स्पेस में ग्रेविटी के ना होने की वजह से बंदूक से निकली हुई गोली हमें पीछे की तरफ कुछ तो करेगी, पर ग्रेविटी के ना होने से हम अपना कंट्रोल खो देंगे और पीछे की तरफ स्पेस में तैरने लगेंगे। अब दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात, जब हम पृथ्वी पर गोली चलाते हैं तो ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन की वजह से गन से निकली हुई गोली पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय बाद गोली की स्पीड धीमी हो जाती है और एक फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ग्रेविटी के चलते जमीन पर गिर जाती है। पर वहीं स्पेस में न तो हवा है और न ही ग्रेविटी, जिससे गोली पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा जो उस गोली को रोक सके। अब इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि वो गोली इनफाइनाइट टाइम तक स्पेस में ट्रेवल करती रहेगी। हाँ, अगर उसके रास्ते में कोई एस्टेरॉयड या कोई प्लैनेट या फिर कोई सेलेस्टियल बॉडी आ जाती है तो उससे गोली टकरा कर रुक सकती है, अन्यथा वो अनंत काल तक ट्रेवल करती रहेगी। दोस्तों, एक और मजेदार बात बताऊं, किसी भी प्लैनेट्स के आसपास के ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उसके ऑर्बिट में एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं, जैसे कि हमारा मून या फिर ह्यूमन मेड सैटेलाइट या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ही देख लो, जो अर्थ की ऑर्बिट में एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं। अब अगर हम अर्थ की ऑर्बिट में रहकर एक फिक्स्ड पोजीशन से गन को शूट करते हैं तो चांसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि गोली उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से उस ऑर्बिट में ट्रेवल करने लगे और एक रिवॉल्यूशन के बाद आकर आपको पीछे से ही हिट कर दे। फिर तो आपका काम तमाम हो जाएगा। हालांकि इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, लगभग 1 मिलियन केस में एक बार। पर दोस्तों, ऐसा इम्पॉसिबल भी नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।